दोस्तों, समुद्र जितने शांत नजर आते हैं वो उतने ही ज्यादा गहरे और रहस्यों से भरे हुए हैं। समुद्र को हम जितना एक्सप्लोर करते हैं उतना ही ज्यादा हैरान होते हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा कि समुद्र की गहराइयों में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में पता करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो सामने आ चुकी हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली हैं। अगर हम समुद्र की गहराई की बात करें तो समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में हम इंसानों का पहुंच पाना लगभग इम्पॉसिबल है। अभी तक हम इंसान सिर्फ 1080 फीट की गहराई तक ही पहुंच पाए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे समुद्र की गहराइयों से निकली ऐसी अनोखी चीजों के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी नए दर्शक हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। स्पेनिश ट्रेजर यानी कि खजाना। अब इसके बारे में तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हर कोई कभी न कभी तो यही सोचता है कि उसके हाथ कोई खजाना लग जाए जिससे उसकी जिंदगी बदल जाए। पर अभी हम लोग इस ख्याली पुलाव से निकलते हैं और स्पेन में मिलने वाले इस खजाने पे नजर डालते हैं, क्योंकि ये खजाना जमीन में गड़ा हुआ नहीं बल्कि समुद्र की गहराई में पड़ा हुआ मिला। ये बात आज से करीब 5 साल पहले की है, यानी कि 2015 की, जब डाइवर्स की एक फैमिली स्पेन के समुद्र में खजाना ढूंढने निकली। हम आपको बता दें कि ये फैमिली कोई हॉबी के लिए डाइविंग नहीं करते थे, बल्कि ये लोग प्रोफेशनल डाइवर्स थे और इन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि हजारों साल पहले सेलर्स जहाज से खजाना एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। ऐसे में स्पेन एक ऐसी जगह थी जहां पर कई बार खजाने पाए गए और इसी चीज की खोज में डाइवर्स की ये फैमिली निकली थी, जहां उन्होंने जब समुद्र के अंदर गोते लगाए तो उन्हें 52 सोने के सिक्के, 110 चांदी के सिक्कों के साथ साथ और भी कई सारे हीरे जवाहरात मिले जिनकी कुल कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा थी। लोकोमोटिव ग्रेवयार्ड। 1985 में पॉल हैपलर नाम का एक शख्स जब समुद्र की मैक्रोमीटर से मैपिंग कर रहा था तब उसे एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। वह लाशों से भरा एक ट्रेन का इंजन था जिसे नाम दिया गया लोकोमोटिव ग्रेवयार्ड। जब उस लोकोमोटिव पर रिसर्च की गई तब यह पता चला कि 1850 के दौरान का था, और इसके बाद जब उस पर और रिसर्च की गई तब ये निकलकर सामने आया कि बॉस्टन से मिड अटलांटिक की ओर जा रहा था। दोस्तों, तभी कोई तूफान आया और वो लोकोमोटिव लोगों को अपने साथ ही लेकर समुद्र की गोद में समा गया। यह हादसा काफी हद तक टाइटैनिक जैसा ही था। लोकोमोटिव काफी शानदार था और अब उसे संभालकर म्यूजियम में रख दिया गया है। दोस्तों, जब हम इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहे थे तो हमने देखा कि डाइवर्स ने इतने जायंट स्नेक को समुद्र के अंदर ढूंढा। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ कैसे, क्योंकि सांप अधिकतर फ्रेश वाटर में रहते हैं और वो भी इतने बड़े सांप का समुद्र की इतनी गहराई में पाया जाना बहुत ही अजीब बात है। बाकी आपका इतने बड़े सांप के समुद्र की गहराई में पाए जाने पर क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंशिएंट टेम्पल। अब ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इजिप्ट में हजारों साल पुरानी कुछ ऐसी चीजें लगातार मिलती रही हैं जो ये दावा करती हैं कि आज से हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर रहने वाले इंसान हमसे कई गुना ज्यादा दिमागदार थे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के न होते हुए भी बहुत ही आधुनिक तरीके से रहते थे। और इस चीज को एक और बार साबित किया है इजिप्ट के समुद्र में मिलने वाली शानदार सिटी ने, जो हजारों साल पहले डूब गई थी, और उसी शहर के साथ एक ऐसा विशालकाय मंदिर मिला है जिससे ये भी साबित होता है कि हजारों साल पहले भी लोग भगवान में आस्था रखते थे। ये मंदिर इजिप्ट के समुद्र में 1933 में डाइवर्स द्वारा ढूंढा गया और ये आखिरी बार नहीं है, बल्कि हम आपको बता दें कि हाल ही में मेडिटेरेनियन सी के अंदर करीब 1040 फीट की गहराई में एक बहुत ही विशालकाय मंदिर मिला है। इस मंदिर में जिस ग्रीक भगवान की मूर्ति थी वो आज से हजारों साल पहले बनाई गई थी और 2000 सालों से ये समुद्र के अंदर मौजूद है। और इसी तरह के कई सारे एंशिएंट स्ट्रक्चर कोल्ड टेम्परेचर और ऑक्सीजन की वजह से समुद्र की गहराई में प्रिजर्व्ड हैं। एन एलियन स्पेसक्राफ्ट। जून 2011 में स्वीडन की ट्रेजर हंटिंग टीम ने समुद्र के अंदर तलाश करते हुए जो देखा वो उनके लिए हैरान करने वाला था। वो उस समय बाल्टिक सागर में थे और उन्होंने वहां देखा कि एक 70 मीटर लंबी आकृति का कुछ समुद्र के अंदर है। उसका उन्होंने नाम रखा बाल्टिक सी अनामले। यह अंदर से कुछ इस तरह का था कि कोई भी उसके अंदर आसानी से बैठ सकता था। इसके बारे में अभी तक केवल थ्योरीज ही चल रही हैं कि ये आखिरकार क्या हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई एलियन शिप है और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सोकेन शहर का हिस्सा रहा होगा। अ मैन एंड हिज ट्रक। अक्टूबर सन 2019 में एक स्कूबा डाइविंग कपल ओरेगन के कोलंबिया रिवर पर डाइविंग कर रहा था। तभी इन दोनों हस्बैंड वाइफ को एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर ये दोनों हैरान हो गए, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि पानी के 20 फीट की गहराई में मिला ट्रक था। उस ट्रक के साथ ही उस जगह पे इस ट्रक के मालिक की बॉडी भी मिली, जिसे देखकर उस स्कूबा डाइवर कपल ने तुरंत पुलिस को बुलाया और पुलिस ने आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जहां पर यह पता चला कि जो ये ट्रक है वो किसी और का नहीं बल्कि इसी शख्स का है, जहां पर ये 1933 में गायब हो गया था और उसके गायब होने की रिपोर्ट भी लिखवाई गई थी। हालांकि इसे बहुत ढूंढा गया लेकिन कहीं भी ये मिला नहीं और इतने सालों बाद जाकर सन 2019 में ये मिला।
और तो और दोस्तों, जब इस चीज की और अच्छे से तहकीकात हुई तो ये पता चला कि ये जो शख्स है ये पानी के तूफान में गिर गया था, जहां पर काफी तेज तूफान आने की वजह से ये अपना ट्रक लेकर पानी के अंदर गिर पड़ा। और इस डिस्कवरी ने 26 साल पुराना केस सॉल्व कर दिया। जायंट जेलीफिश। अगर आपको लगता है कि आपने जितने 100-200 जानवर देखे हैं सिर्फ उतने ही इस धरती पे मौजूद हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अगर आपको इस दुनिया में बताए गए जितने भी जानवर हैं उनके बारे में पता है, तो भी आप सिर्फ 15% जानवरों के बारे में ही जानते हैं। और अगर आपको और जानवरों के बारे में जानना है तो अमेज़न के जंगलों में या फिर समुद्र की गहराइयों में जाना होगा। अब जैसे कि आज हम पानी की गहराई की बात कर रहे हैं, ऐसे में हम आपको बता दें कि पानी के अंदर कई तरह के क्रीपी क्रीचर्स भी रहते हैं, जिनको देखने के बाद इंसान की हालत खराब हो जाए। अब जैसे 2019 में इंग्लैंड के डाइवर्स को मिले इस जायंट जेलीफिश के बारे में ही देख लीजिए। ब्रॉडकास्टर लूसी डेली जब समुद्र की गहराई में गई तो उन्हें वहां बहुत ही अजीब सी बड़ी सी जेलीफिश दिखाई दी, जिसका साइज आप खुद ही अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये जेलीफिश की प्रजातियों में सबसे बड़ी है और ये आपको अधिकतर ब्रिटेन में ही देखने को मिलेगी। आमतौर पर इस प्रजाति की जेलीफिश का साइज 3 से 4 फीट होता है, लेकिन जिस जेलीफिश को लूसी ने ढूंढा था उसका साइज 5 फीट का था और वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ी थी और वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही थी। सीक्रेट अंडर सी रिवर। रिसर्च करने वालों ने प्रकृति का एक ऐसा अनूठा रहस्य समुद्र के अंदर ढूंढ निकाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि समुद्र के अंदर कोई नदी भी बह सकती है? ये समुद्र में मिलने वाली सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक है। यह नदी पाई गई है ब्लैक सी के अंदर। ये नदी लगभग आधी मील चौड़ी है और लगभग 115 फीट गहरी है और ये समुद्र के अंदर बहती है। ऐसा इसलिए है कि समुद्र का और नदी का पानी अलग अलग तत्वों का है। समुद्र का पानी नमक से भरा है, वहीं नदी के पानी में नमक नहीं होता। ऐसा होने के कारण ये नदी समुद्र के साथ नहीं मिल पाती और समुद्र के अंदर से बहती हुई दूसरी जगह पे जाके मिलती है। ये अपने आप में एक अनूठा दृश्य है। द पुलस केव। दोस्तों, जब अंडर वाटर कई चीजें मिलने की बात होती है तो डूबे हुए जहाज का मिलना बहुत आम बात है, क्योंकि जब कभी भी तूफान आता है तो अक्सर जहाज पानी में डूब जाते हैं और फिर डाइवर्स द्वारा उन्हें बाद में खोजा जाता है। लेकिन अब तक जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल डूबा हुआ जहाज था वो और कोई नहीं बल्कि टाइटैनिक था, जिसे 1987 में खोजा गया। और दोस्तों, हम आपको बता दें, ये अकेला इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल जहाज नहीं था जिसे डाइवर्स ने खोजा था। इसके अलावा भी एक और जहाज है जिसका नाम द पुलस्की है। जनवरी 2018 में डाइवर्स ने अटलांटिक में 1838 में डूबे शिप को खोज निकाला। दोस्तों, जब ये जहाज डूबा था तो इसमें कई लोग बैठे थे, जिनमें से आधों से ज्यादा की मौत शिप के डूबने की वजह से हो गई थी। पर इस जहाज में बैठे कोई मामूली लोग नहीं थे, बल्कि काफी हाई प्रोफाइल लोग इस शिप के अंदर सफर कर रहे थे, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के कांग्रेसमैन विलियम रोचेस्टर भी शामिल थे और उनके अलावा भी बहुत सारे नामी गिरामी लोग इस शिप में सफर कर रहे थे। लेकिन अफसोस, ये उनका आखिरी सफर साबित हुआ। इस जहाज के डूबने के साथ ही सबकी जान चली गई। डाइवर्स को नॉर्थ कैरोलिना से करीब 40 मील दूर ये शिपरेक मिला, जिसके बाद हिस्टोरियंस ने इस शिप की डिस्कवरी को कंफर्म कर दिया। मयान रिलिक्स। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डूबी हुई सबसे लंबी गुफा के बारे में, जो कि जनवरी सन 2018 में खोजी गई। दोस्तों, डाइवर्स का एक पूरा ग्रुप माया सभ्यता के बारे में जानने के लिए निकला था, जहां उन्होंने समुद्र की गहराई में इतनी लंबी गुफाएं देखी जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गए। इनकी लेंथ कम से कम 300 किलोमीटर के बराबर होगी। गुफाओं में रास्ते भी बने थे, जिसका साफ मतलब है कि यहाँ पे लोग रहा करते थे। हम आपको बता दें कि माया सभ्यता के लोग काफी ज्यादा भौगोलिक चीजों को जानते थे। इसके अलावा इनकी भविष्यवाणियां भी काफी सही हुआ करती थीं, यानी कि कुल मिलाकर वो हमसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ऐसे में इनके बारे में कई सारी और चीजें लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से समुद्री गुफा को भी ढूंढा गया, जिससे माया सभ्यता के बारे में और भी कई सारी चीजें पता लगाई जा सकें। और यहाँ मिली ये गुफाएं माया सभ्यता के लोगों के साथ रिलीजियस चीजों से भी जुड़ी हुई हैं, जहाँ ये कहा जाता है कि माया सभ्यता के लोग यहाँ पर आकर अपने भगवान से कम्युनिकेट करते थे। बाकी डाइवर्स का ये कहना है कि अगर उन्हें वाकई में अच्छी फंडिंग मिलती है तो वो इस तरह की और भी कई सारी चीजें ढूंढ निकालेंगे। तो दोस्तों, ये थी समुद्र के अंदर से निकली हैरान करने वाली चीजें। आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी क्या लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।